हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल फॉर मोर टैरो रीडिंग्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में हम सारी डिटेल्स इस टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं कि ग्रुप वन की फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, किनसे होगी ग्रुप वन की शादी। ओके, so we have the first card is the Ace of Swords. Awesome. Eight of Cups. Temperance. And we have Page of Swords. I see. ठीक है, पहले इतने कार्ड्स देख लेते हैं। सो ग्रुप वन, मुझे लगता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और शार्प माइंडेड पर्सन है। इट्स लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा जीनियस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जहाँ पे बहुत ही हाईली एजुकेटेड आप कह सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। देर इज़ वन थिंग, मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की आइज़ स्पेसिफिकली बहुत सुंदर हैं। दे हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल आइज़ इन दिस वर्ल्ड। आप इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, दिस इज़ द रैंडम जस्ट एनर्जी आई फेल्ट फ्रॉम योर पर्सन। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है। जब आपसे बातचीत होगी किसी भी टॉपिक पे, ये आपका मैरिज का टॉपिक हो सकता है, आपको मैरिज प्रपोजल भेजेंगे क्योंकि दे आर द वन जो कि बहुत ही डायरेक्ट हैं कम्युनिकेशन के साथ। सो आई डेफिनेटली फील जब बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे, सच बोलेंगे और कोई भी बात आपसे छुपाएंगे नहीं। दिस इज़ द क्वालिटी जो आपका दिल जीत लेगी लॉन्ग टर्म में। आपको ऐसा लगेगा कि भाई कम्युनिकेशन जिस रिलेशनशिप का अच्छा होता है ना, वही लव रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा भविष्य में पॉजिटिव रह पाता है। सो यू गाइज हैव नथिंग टू हाइड। आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने मन में ना कोई भी चीज़ ज़िंदगी में छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक योर फ्यूचर स्पाउस लाइक द ओपन बुक। ठीक है, सो कोई सीक्रेट्स नहीं, किसी भी तरीके का कोई नॉन जजमेंट काइंड ऑफ पर्सन है कि किसी भी तरह से आपको जज नहीं किया जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिल के जो भी बोझ थे, दुख दर्द थे, जो आपने पास्ट में कैरी किए थे या पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस थे जिनकी वजह से आपको लगता था कि आपका जो एक सेफ स्पेस एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी। अगर आपको लॉन्ग टर्म में होता है ना कि आफ्टर मैरिज कभी कभी होता है इंसान को अपने करियर के लिए प्रमोशंस चाहिए, या फिर आपको हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर मैरिज जाना है, या फिर आपको कोई ऐसी हॉबीज़ करनी है जो आप शादी से पहले नहीं कर पाए थे, देन ट्रस्ट मी, आपका लाइफ का कोई भी हायर पर्पस हो, आपको मे बी एक चैरिटी फाउंडेशन कोई स्टार्ट करना है, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, जैसे मैंने बोला आपको जॉब करने के लिए किसी और सिटीज़ और कंट्री में जाना है, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज़, हाउ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन इज़। ये बहुत ईजी भी हो सकती है जर्नी, बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका क्या ड्रीम है, क्या डिज़ायर है आपकी। आपको ज़िंदगी में ना आपकी लाइफ पर्पस की तरफ आपके जो पर्सन है हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यू कैन लाइक गोइंग टू ग्लो अप अ लॉट। आई एम सीइंग देर इज़ अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी एज वेल इन योर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्लो कर रहे हो, आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर ग्लोइंग अप, यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स अगेन। आप अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में भी सोच रहे हो। आई एम सीइंग पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि बिफोर मैरिज आपकी लाइफ में कोई किसी तरह की कमी है या फिर नहीं। इट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है वो आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली इतना वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ फील करवा रहे हैं ना। यू फील दैट एक्टिवेशन ऑफ योर हार्ट चक्र। आप दिल से सुखी हो, दिल से खुश हो, किसी तरह की आपको लैक वाली फीलिंग नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है। आप अपनी हॉबीज़ इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ इंजॉय कर रहे हो। यू आर लाइक अ बिकमिंग दैट जेन्युइन हैप्पी पर्सन। सो योर फ्यूचर स्पाउस इज़ काइंड ऑफ ऑसम पर्सन। हाँ, थोड़ा सा
आपको लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स, ओके। लेट्स सी फ्यू ऑरेकल कार्ड। ग्रुप 1 की फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें और डिटेल्स चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। आई सी अ क्राउन, ठीक है। प्रायोरिटी, ओके। एंड वी हैव द ईज, ओके। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है पॉसिबिलिटीज का, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। सो व्हाट आई वाज सेइंग, आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपको टॉप प्रायोरिटी भी देंगे। इट्स लाइक टॉप प्रायोरिटी देने का मतलब ये कि भाई आप की जो नीड्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, उनको पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इट्स लाइक यू आर काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फ्यूचर स्पाउस हमेशा ट्राई करेंगे आपको कंफर्टेबल फील करवाने का, एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करवाने का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का, जहाँ पे आपको क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है डेट्स पे। जैसे आफ्टर मैरिज आप जा रहे हो, आप मे बी अलग अलग डेस्टिनेशंस पे घूमने के लिए जा रहे हो। मे बी यू हैव लाइक फिक्स टाइम के यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस ने आप ही के लिए रखा है कि आप ही के साथ रहना है, सो यू आर द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। And I'm seeing your person is kind of very loving. I am seeing a crown of full of hearts. अगर लव के बारे में सोचा जाए तो आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस स्पेसिफिकली काफ़ी एक होता है ना कि आपसे जब दूर जाया करेंगे, जैसे कि आप अपने काम पे गए हो, वो अपने काम पे गए हैं, यू आर गाइज आर बिजी ऑब्वियसली विद अदर थिंग्स, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, यू आर ऑलवेज काइंड ऑफ दिस एनर्जी, जहाँ पे आपकी पर्सन आपके बारे में इमेजिनेशन में लाइक आप ही चल रहे हो, लाइक इट्स लाइक you are the number one person always on their mind. This is the very sweet kind of energy कि आपके पर्सन आपके बारे में इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, नॉट ओवर थिंक कर रहे हैं बट आपके बारे में बहुत सोचते रहेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जब लोग आप साथ में नहीं होगे, दे आर काइंड ऑफ मिसिंग यू, दे आर काइंड ऑफ, जो दूरी है वो यू नो वो पसंद नहीं है। एंड आई एम सीइंग किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लेट मी सेट योर कार्ड्स। I am seeing your person, your future spouse is rich. Rich का मतलब ये है कि हार्ड वर्क बहुत किया है आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी लाइफ में इस मुकाम को, इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, जहाँ पे वो जो मैं करंट एनर्जीज देख पा रही हूँ बहुत ही स्टेबल हैं फाइनेंशियली। मे बी यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर वाइफ, मे बी फ्यूचर हस्बैंड, इट डजेंट मैटर, फोकस ऑन द एनर्जीज ओनली। सो मनी वाइज आपके पर्सन के पास गुड इनफ लाइक सब कुछ है जो मटेरियल वर्ल्ड में होना चाहिए। यू नेम इट, कार, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ होती हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इज़ लाइक ही और शी इज़ लाइक द टॉप वन, देयर इज़ नो कंपैरिजन, ठीक है। बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। आपको मटेरियलिस्टिक गिफ्ट ज़्यादा दिया करेंगे। एक होता है ना कि एक इंसान कुछ हैंड रिटन चीज़ें ज़्यादा देते हैं, जो अपने हाथ से चीज़ें बना के खिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस में ये एक खासियत नज़र आएगी कि आपको स्पॉइल करने में ना वो नंबर वन टाइप है। स्पॉइल करने का मतलब ये, आप किसी एक्सपेंसिव चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कोई बहुत कॉस्टली वॉच है जो आपको पसंद आ गई थी, लेकिन आपने सोचा कि ये तो बहुत कॉस्टली है, आई डोंट वांट टू बाय, ठीक है, आपने इस चीज़ को टाल दिया। अब आपकी फ्यूचर स्पाउस क्या करेंगे, वही वॉच लेकर आएंगे। दे हैव दिस पर्सनैलिटी टू स्पॉइल यू। अगर आपने बोला, जैसे बिग परचेज़ की अगर हम बात करें, आपको एक कोई भविष्य में कोई एक्सपेंसिव अगेन कोई चीज़ पसंद आ गई, जो कोई कार थी जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, एक्चुअली इट्स अ बिग परचेज। सो क्या करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, वही कार लेकर आएंगे जो आपको पसंद आई है। सो दे हैव दिस पर्सनैलिटी। और लॉयल्टी की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन लाइक 1000% लॉयल हैं। लॉयल्टी में आपके पर्सन का कोई, एक तरीके से कह सकते हो कि कोई कंपैरिजन किसी इंसान के साथ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा महसूस हुआ करेगा कि आपके पर्सन बड़े ही इंट्रोवर्ट और रिजर्व टाइप के हैं, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा छिपाते हैं। फीलिंग्स को छिपाने का मतलब भी आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि रात दिन वो चैंट करते रहेंगे आई लव यू, आई लव यू, वर्ड्स के साथ प्ले नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान है जो आपको गिफ्ट दे दे के स्पॉइल कर देंगे, आपको एक
उनका मतलब एक ज़िंदगी में एक सिंपल है कि आपको खुश रखना, आपको एक ईजी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराना, आपको कैसे खुश रखा जाए, इट्स लाइक देयर टॉप प्रायोरिटी। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, एंड वी हैव द चेंज। आपकी लाइफ में बहुत ही चेंज आएगा। मे बी आपको स्टार्टिंग में लगे, लाइफस्टाइल में ऐसा लगे कि एक ड्रामेटिक सा चेंज आया है, पहले आप जैसे बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। अगेन फैंसी चीज़ों की मैं बात बता रही हूँ अगेन कि मेरे माइंड में ना बार बार एनर्जी वो फील हो रही है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर पा रही हूँ, जैसे आपकी लाइफ बहुत लग्जरियस हो गई है, फैंसी हो गई है। जैसे आप पहले बहुत सिंपल इंसान हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थोड़ा सा नहीं परचेज करते हो, थोड़ा हेजिटेट होते हो, लेकिन ड्रास्टिकली आपके अंदर मैंने ग्लो अप देखा कि आप एकदम ओपन हो गए हो, एकदम चीज़ों को, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल रही है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। एंड दिस एनर्जी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी एकदम प्योर है। ये इंसान दिल से एकदम प्योर स्वीट काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं ज़रा। 8 ऑफ कॉइंस, मैं बता रही हूँ ना, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। ज़िंदगी में इन्होंने अपने दम पे जो हासिल की है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, आई जस्ट फेल्ट दिस मैसेज। आपके पर्सन को फैमिली से कोई इनहेरिटेंस वाली मनी नहीं मिली है। इनहेरिटेंस का मतलब ये कि जैसे बहुत बड़ा फैमिली का बिजनेस हो गया, नहीं। आपकी जो पर्सन है वो सेल्फ मेड मिलियनर काइंड ऑफ एनर्जी है। इन्होंने अपने दम पे जो जॉब हासिल करी है, जो बिजनेस किया है, वो सिर्फ स्क्रैच से अपने दम पे चीज़ें उठाई हैं। दैट्स वाई द क्राउन इज हेयर। इट शोज द किंग ऑफ पेंटिकल एनर्जी। ओके, अपने दम पे चीज़ें की हैं और बहुत ही स्वीट एंड गिविंग नेचर के हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स ही दिखाता है, बट डेडिकेशन इनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनके जो फादर हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ कोई इनका होता है ना रिलेशनशिप, इतना इतना पीसफुल नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है। स्पेशली थोड़ा सा आप कह सकते हो 36 के आंकड़े भी हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन वाली एनर्जी लगी, तो मैं बता रही हूँ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू, इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ बहुत ही जेनरस और इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। जैसे चैरिटी करना, दूसरे लोगों की हेल्प करना, फाइनेंशियली अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई है, ज़रूरतमंदों की मदद करना, एनिमल्स के लिए जैसे शेल्टर्स होते हैं, फूड डोनेट करना, बर्ड्स को पानी पिलाना, अच्छे अच्छे कामों में आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत इंटरेस्ट है और हमेशा एक इस तरह के माइंडसेट में आपके पर्सन रहते हैं। एंड बहुत ही अच्छा है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, काफ़ी मल्टीटास्किंग वाली भी पर्सनैलिटी है। इवन चीज़ें कभी कभी बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस भी होती हैं, बैलेंस्ड हो भी जाती हैं। योर पर्सन इज़ लाइक रियली गुड विद मनी, लेकिन कभी कभी ज़्यादा मनी पे फोकस हो जाता है, तो इमोशंस के साथ थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं। बट आई एम सीइंग 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ यू गाइज आर वेरी कंपैटिबल। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफ से एफर्ट है वो कभी आपको भाव नहीं दे रहे, आप ही मतलब शादी में इन्वेस्ट किए जा रहे हो अपनी एनर्जी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड वी हैव अनदर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन 101%, अगर मैं राशियों की बात बताऊं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डिवोटेड और सेल्फ मेड मिलेनियर वाली एनर्जी मैंने आपके पर्सन में देखी। इट्स लाइक वेरी फोकस्ड। आपके फ्यूचर स्पाउस की शादी के बाद भी बहुत करियर प्रोग्रेस है, मतलब बहुत सारे मनी में, लाइक प्रमोशंस आप कह लो, बिजनेस में बरकत कह लो, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहोगे। इट्स लाइक इमोशनली फुलफिलिंग काइंड ऑफ मैरिज है। दोनों तरफ से 50-50 एफर्ट है और आपको फील हुआ करेगा दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम वाली सोल कनेक्शन आपको फील हुआ करेगा। इट्स नॉट सुपरफिशियल रिलेशनशिप, ठीक है। एफर्ट्स दोनों तरफ से मैंने देखे। सो लेट्स सी द इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। अगर मैं राशि की बात बताऊं तो मुझे पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्पेसिफिकली मुझे कैप्रिकॉन आपके पर्सन लगे और बहुत ही काइंड हार्टेड एनर्जी है। ओके, सो कैप्रिकॉन स्पेसिफिकली या अर्थ साइन कोई आपके पर्सन हो सकते हैं। लेट्स सी इनिशियल्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज द इनिशियल एस। ये आपसे भी मैच हो सकता है क्योंकि अगर सोलमेट, जैसे मैंने बताया कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, सो यू गाइज हैव दिस एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर इनिशियल्स, एस, ए, और देख लेते हैं एक और। ओके, दिस इज द रिपीटिंग काइंड ऑफ एनर्जी, एन, no, it's Z, and we have the W. Okay,
Let's see few more initials. O. Okay. O. And we have the B. Few more. कुछ और initials भी देखने हैं आपके person के. I. Okay. Let's see few more. We have N. ठीक है. So I want 2 more initials for some reasons. B फिर से repeat हुआ है. ठीक है. Okay. And we have N as well. Okay. So group 1 overall अगर मैं आपकी पर्सन की एनर्जी बताऊं, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन है. ज़िंदगी भर इन्होंने मेहनत की और भविष्य में भी जब आफ्टर मैरिज भी ये हार्ड वर्क करते रहेंगे. आपकी लाइफ में बिल्कुल ड्रामेटिक चेंज आएगा. आपकी लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगी. ओके. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल द लग्जरी जितना वो प्रोवाइड आपको करा सकते हैं. इट्स लाइक देयर थिंग. वो आपको स्पॉइल करना चाहते हैं. दैट्स देयर लव लैंग्वेज. आप ऐसा कह सकते हो यही इनकी लव लैंग्वेज है. ये दिल से बहुत प्योर इंसान है. कोई दिल में इनके छल कपट नहीं है. सबसे अच्छी आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे क्वालिटी लगी, बिल्कुल भी छल कपट नहीं है. चाइल्डहुड आपके फ्यूचर स्पाउस का काफ़ी इजी नहीं था. स्पेशली फादर के साथ मैंने देखा कि थोड़ी सी टेंशन आप कह सकते हो, जहाँ पे इनको अपने फादर का सपोर्ट नहीं मिला और काफ़ी जिसकी वजह से इन्हें अपने आप ही मेहनत करनी पड़ी. अपने आप ही इन्होंने ज़िंदगी में पैसे मेहनत से कमाए हैं. ओके. स्टिल आपके फ्यूचर स्पाउस आपको खुश रखना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू नोट इट डाउन एवरीथिंग कि आपकी क्या नीड्स हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है. कोई किसी भी चीज़ को एक हल्के में नहीं ले रहे हैं. छोटी छोटी बातों का, आपकी छोटी छोटी नीड्स का बहुत ख्याल रखते हैं. दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है. और काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं जब आपसे डिस्टेंस में होते हैं, और हमेशा आपको नंबर 1 प्रायोरिटी ज़िंदगी में दी जाएगी. ओके. और आपका जो रिलेशनशिप होने वाला है बहुत पीसफुल होने वाला है. अप्स एंड डाउन्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलेशनशिप में, मैरिज में समय में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट द पीस इज़ द प्रायोरिटी. बहुत ग्राउंडेड है आपके पर्सन. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है. अगर रीडिंग रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय. टेक केयर. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कि कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी एंड ओवरऑल एनर्जीज. कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. ओवरऑल सारी डिटेल्स हम इस रीडिंग में चेक करेंगे. ऑल राइट. सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल एनर्जी है. आई एम लाइक दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड. सो इस कार्ड की एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ओके. एंड वी हैव द 2 ऑफ swords. Okay. 7 of cups. I see. And the Queen of Pentacles. वाह. See group 2. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, आपकी डेस्टिनी में ऐसा एक यू टर्न आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में ना बाहर आ गई है. इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा ना बस आप ही हो. यूनिवर्स ने जो लक आपके ऊपर बरसाया है ना, लक की जो बारिश की है, आपके लाइफस्टाइल, आपका स्टैंडर्ड, आपकी मनी, आपकी फ्रीडम, सब कुछ लाइफ में ऐसा अपग्रेड होगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है. इट्स लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन. आपको ऐसा लगेगा यू आर ऑन अ होल डिफरेंट लेवल एनर्जी वाइज. दिस इज आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ ब्यूटिफुल दिस एनर्जी इज़. और 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एंड 7 ऑफ कप्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि भाई कभी कभी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हैं. इट्स लाइक होता है ना कि बहुत तेज़ दिमाग वाला इंसान है जो बहुत ही शार्प माइंडेड है, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं. लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस के पास बहुत ज़्यादा या तो करियर ऑप्शंस हैं, या मैरिज के लिए भी उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, जिस हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी इतनी पॉजिटिव अथॉरिटी वाली है. इट्स लाइक अ थिंग. सो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रपोजल रिसीव हुए हैं आपको, आपके फ्यूचर स्पाउस को. करियर में भी इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और ये कभी कभी अपने आप को ज़िंदगी में ना कन्फ्यूज्ड फील करते हैं. इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट कभी कभी कन्फ्यूजन तो देखो सभी को होता है. इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील. बट द पॉइंट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही वेल सेटल्ड है. इनके पास जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे आप मान लो एक अच्छा लाइफस्टाइल ले लो, अच्छी कार, अच्छा घर,
और जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, लग्जरी कह सकते हो, बहुत ही सेटल्ड काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है, और बहुत मेच्योर, बहुत ग्राउंडेड, किसी तरह का दिखावा नहीं है। अब मैं बता रही हूँ कि मैं एक रिच पर्सनैलिटी एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ही में जुपिटर का फर्स्ट कार्ड है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग योर पर्सन इज लाइक अ होल डिफरेंट लेवल। रिच कह सकते हो आप, रिच का मतलब रिच, दे हैव स्टैंडर्ड, दे हैव लग्जरी, ठीक है। तो जुपिटर के कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ ब्लेस्ड काइंड ऑफ पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। बिल्कुल घमंड नहीं है किसी भी तरीके का। आप ये मत सोचना कि ये इंसान इतना अच्छा रिच काइंड ऑफ पर्सन है, हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं, डाउन टू अर्थ हैं और ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है। लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वर्ड्स के साथ थोड़ा सा ठीक नहीं है। वर्ड्स के साथ क्या, आपको इनिशिएट करनी पड़ेगी कॉन्वर्सेशन, आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि पहल करने वाली बात है कि आपको बोलना पड़ेगा कि चलो अब कुछ रोमांटिक बातें करने के लिए। तो वर्ड्स के साथ ज़रा अच्छे नहीं है आपके पर्सन, लेकिन आपको गिफ्ट्स बहुत दिया करेंगे। अगेन इनका जो लव लैंग्वेज रहेगा ना, ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा कि आपको कभी ज्वेलरी गिफ्ट करा दी, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड, मनी से जो चीज़ें परचेज की जा सकती हैं वो सब आपको दी जाएंगी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आपका स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाएगा ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, दैट्स ब्यूटिफुल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। एंड वी हैव द डेथ कार्ड। वाओ, द चेंज इज आफ्टर मैरिज। लोग आपको बोला करेंगे कि आप बहुत ही बदल गए हैं। मतलब आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, द वे यू टॉक, द वे यू स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी जो लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका खाने पीने का तरीका इतना ड्रामेटिकली चेंज होगा ना, इट्स लाइक क्या, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आपको जब देखा करेंगे ना। यू आर लाइक लुकिंग ब्यूटिफुल, रिलैक्स्ड। और ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की ही एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, जो आपकी इतनी देखभाल कर रहे हैं, आपको इतना पैम्पर कर रहे हैं, इतना स्पॉइल कर रहे हैं इंटेंशनली, दे हैव दिस एनर्जी। आप कंफ्यूज रहा करोगे अपनी ज़िंदगी में कि मैं क्या खरीदूँ क्या ना खरीदूँ। दे हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। बट आपको हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट, एक मैरिज वाला वो होता है ना कि मैरिज वाला ग्लो अप है आप में, इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत मिला करेंगे। यार आप तो शादी के बाद बदल गए, आप तो शादी के बाद दिखाई नहीं देते, आप तो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही रहते हो, आप तो हमसे मिलते ही नहीं। मतलब जिन लोगों के साथ आप पहले बहुत ज़्यादा हैंग आउट किया करते थे, अब वही लोग आपको एक मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यू आर हैप्पी आफ्टर मैरिज, यू हैव एवरीथिंग आफ्टर मैरिज। मतलब ड्रास्टिक सा चेंज है, यू आर लाइक चेंज्ड अ लॉट। बट बहुत कंफर्टेबल लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ है। एंड वी हैव द जजमेंट। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। एंड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स सीखे हैं जो यूनिवर्स ने उनको सिखाया है, विच आई फील के हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन है, जो उनकी सोल को सीखने ही थे। एक इंसान को मेच्योर होने के लिए ये आप ये बोल सकते हो, यू कैन से दैट कि कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं या यूनिवर्स की टीचिंग्स हो सकती हैं। बट आत्मा ने, आपके फ्यूचर स्पाउस की सोल ने इतना सब कुछ सीखा है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। यूनिवर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फ्यूचर स्पाउस की साइड है। इट्स लाइक द पर्सनल फेवर। उनकी डिज़ायर है, कोई मैनिफेस्टेशन है, सेकेंड्स में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इट इज़ लाइक दैट, बट दे आर अ काइंड ऑफ अ हायर सोल। सो जजमेंट कार्ड के साथ आई कैन कन्फर्म दैट द यूनिवर्स इज लाइक वेरी मच सपोर्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस। That's kind of intense energy. And we have Six of Wands. I do have this feeling कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी हो सकता है की हो, या किसी तरह का अच्छा परफॉर्म किया हो स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे काफ़ी टफ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट था, बट योर फ्यूचर स्पाउस विन। आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है आपके स्पाउस, ठीक है। दे आर गोइंग टू विन योर हार्ट। इवन अगर आप जैसे बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं, वी हैव द एम्परर। डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी ये गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं आपके पर्सन। एंड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स एज वेल। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी है और काफ़ी हार्ड वर्किंग। खुद से इन्होंने चीज़ हासिल करी है, जो मैं वेल्थ की बता रही हूँ, जो वेल्थ इन्होंने ही खुद
अर्न करी है और कोई ना कोई क्वालिफाई किया है, कोई एग्ज़ाम, कोई बहुत टफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है. बट राइट नाउ योर पर्सन हैव अ लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड बहुत ही अच्छा फिजिकल बॉडी बिल्ट है आपके पर्सन का. फिजिकली बहुत ही इस तरह की जिम जाते होंगे या योगा करते होंगे या रनिंग करते होंगे. मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट की है ज़रूरत है, इस तरह की एक्टिविटी में आप कह सकते हो. मे बी आपके पर्सन की काफ़ी बहुत अच्छी हाइट हो, बहुत ही अच्छी वेल काइंड ऑफ विजिबल मसल्स हो, बॉडी बिल्डिंग में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट हो सकता है. अगेन हेल्दी, हेल्थ कॉन्शियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही चार्ज काइंड ऑफ पर्सन. ओके, एंड आई एम सीइंग गवर्नमेंट जॉब में आपके पर्सन हैं. आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. बट द पॉइंट इज़, खुद ही इन्होंने मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में चीज़ें हासिल करी हैं और यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा टेस्ट भी किया है. जजमेंट कार्ड के साथ क्या होता है कि सोल जो होती है बहुत ही एक टेस्ट के थ्रू जाती है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाती है, तब आत्मा को एक तरीके से एक विक्ट्री मिलती है. यूनिवर्स चीज़ें सिखाते हैं कि भाई आपको लाइफ में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. जैसे मैंने बताया, बहुत कंफ्यूज्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कभी कभी आपको दिखाई देंगे. थोड़ा सा कन्फ्यूजन इन्हें रहता है, लाइक है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ज़िंदगी में इनको करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मे बी जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया, ऐसा भी हो सकता है कि 2 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की हो, दोनों में पास हो गए हो. नाउ दे आर टेक्निकली कन्फ्यूज. 2 ऑप्शन में दोनों सरकारी जॉब हैं और दोनों इन्हें मिल गई हैं. अब ये कन्फ्यूज हैं. बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना मेहनत के सिवा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, अपने काम से काम. एक बहुत एनर्जी मुझे प्यारी लगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, हमेशा ज़िंदगी में अपने काम पे फोकस किया है, कहीं बाहर दुनियादारी की चीज़ों पे इनका डिस्ट्रैक्शन नहीं था. डिवाइन के साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स के साथ इनकी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. दे आर लाइक काइंड ऑफ बिलीवर, आप ये कह सकते हो. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स कि कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज. एंड वी हैव द ब्यूटी. डेफिनेटली यू आर ग्लोइंग अप. आफ्टर मैरिज आपको एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेगा, आप बहुत बदल गए हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो. ये मैरिज वाला ग्लो है और यू आर जस्ट ब्यूटीफुल. और हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप बीचेस वगैरह पे घूमने ज़्यादा जाया करो, जहाँ पे आपको लाइक ब्यूटीफुल ओशन व्यू मिले, इस तरह की जगह पे जहाँ पे आपको वाटर बॉडी देखने को ज़्यादा मिला करेगा, जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो. यू आर लाइक enjoying the mother earth वाली energy. and I'm seeing earth element वाली energy मैंने बहुत देखी. so you are going on a beautiful romantic dates and holidays पे अपने future spouse के साथ. एंड सन की एनर्जी के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ आप बहुत खुश रहोगे, वो तो मुझे पता है. फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं बता रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे. एंड रिचुअल्स के साथ मुझे लगता है कि आप दोनों ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मैरिज होगी ये, जैसे ट्रेडिशन को आप बिलोंग करते हो उस तरह से मैरिज होने वाली है. एंड यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट लाइक अलॉट. जैसे क्या होता है ना कि घर में जो हल्दी मेहंदी वाले जो प्रोग्राम होते हैं आपके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ही हो रहे हैं, जो सारा जो मंडप जिस तरीके से आपके घर में डेकोरेट होता है नॉर्मली, जैसे आपके पेरेंट्स की मैरिज में हुआ या आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में होते हैं नॉर्मली, फैमिली में जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं वैसे ही होगा. सो यू आर फॉलोइंग द सिंपल काइंड ऑफ थिंग. एंड वी हैव द पावर. आप बहुत अथॉरिटी गेन करोगे. इट्स लाइक आपकी तो मतलब पर्सनैलिटी में ना चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा. इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्टिव फ्यूचर स्पाउस थिंग. एंड वी हैव द ब्रीथ. यू आर लिविंग द लग्जरी लाइफ. अगेन डूइंग योर मेडिटेशन. मुझे लगता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ काफ़ी एक्टिव रहा करोगे. लाइक जैसे मैं बता रही हूँ ना कि फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, योगा, म्यूज़िक, इस तरह की चीज़ों में मे बी सेम हॉबीज़ आप लोगों की हो सकती हैं. बट यू आर ग्रोइंग अप. आई नो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग चल रही है, बट तो जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ मैं सब आपको डिटेल्स बता रही हूँ. बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे. ओके, लेट्स सी द इनिशियल्स. ओके, मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकती है स्ट्रांगली. ठीक है, और एरीज हो सकते हैं. सो वी हैव एन. ओके, अनदर एन, आई, सी, बी, जी, एंड जे भी है.
जॉइंट्स एन, ट्रिपल एन, एन आया डेफिनेटली, एन इनिशियल डेफिनेटली होगा, एंड बी भी डबल आया है, दिस इज द 3 बार आया है, ओ माई गॉड, दैट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो अगर मैं ओवरऑल आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बताऊं, बहुत ही ट्रेडिशनल वेडिंग होगी, जो ट्रेडिशनल मैरिज होगी आपकी, जैसे आपके फैमिली में होती है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज्ड माइंडसेट वाले लगेंगे, बट द पर्सन इज़ ब्यूटिफुल, द मोस्ट ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी, बिल्कुल जुपिटर की तरह। आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आएगा ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। यू आर लाइक लिविंग द बेस्ट लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ, लिविंग योर बेस्ट। ओके, सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं, और आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर मैरिज। ऑलराइट, सो ग्रुप 3 के फ्यूचर स्पाउस की कैसी होगी पर्सनैलिटी। नाइट ऑफ कप्स, दैट्स ब्यूटिफुल, वेरी रोमांटिक। किंग ऑफ सवर्ड्स, वाह। द जजमेंट, वाह। एंड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, सबसे पहले आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, मतलब आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप, मे बी यू आर कमिटेड, मे बी आप नया सिर्फ अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो भी जो मैरिज प्रपोजल है, ऑफिशियल मैरिज प्रपोजल आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ही आने वाला है। सो बहुत ही एक डायरेक्ट इंसान है। डायरेक्ट होने का मतलब ये कि सीधे सीधे आपको प्रपोज कर दिया जाएगा। देर इज़ नो कन्फ्यूजन, देर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी, देर इज़ अ लॉट ऑफ अथॉरिटी। बहुत ही अच्छे रैंक पे या हाईली एजुकेटेड आपके पर्सन हो सकते हैं, जैसे कॉलेज में कोई प्रोफेसर हो गए, या किसी अच्छे स्कूल में काफ़ी प्रिंसिपल हो गए। दे टू हैव अथॉरिटी, स्पेशली रिसर्च फील्ड में हो सकते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का कोई वर्क हो सकता है, जैसे सीए हो सकते हैं। इस तरह की फील्ड में मुझे लगता है आपके पर्सन हैं। सो दे आर वेरी डायरेक्ट विद द वर्ड्स। आपको डायरेक्टली एक मैरिज प्रपोजल बता देंगे, कोई इनके दिल में कन्फ्यूजन नहीं किसी भी तरीके के। एक होता है ना, इंसान शादी करना चाहता है, उसके माइंड में कन्फ्यूजन ही रहता है कि मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैरिज अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस को फ्रॉम द डे वन पता है दे वांट टू मैरी यू, और यही क्लैरिटी आपको एक दिन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया करेगी कि बहुत क्लियर इंसान है। ठीक है, और मन में कोई बात नहीं रखेंगे, मन में बातें नहीं छुपाएंगे। आपको कभी भी एक ऐसा इंसान जो दिल से एकदम ओपन है, ओके, और बहुत रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत रोमांटिक। आपको लगेगा ये फिल्मी टाइप के रोमांटिक हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो एक रोमांटिक पर्सनैलिटी है, मैं कैसे समझाऊँ कि कोई इतना ज़्यादा रोमांटिक कैसे हो सकता है। जैसे आपके लिए केक बना रहे हैं, आपके लिए डेट्स प्लान कर रहे हैं, आपके लिए फेवरेट खाना बना रहे हैं। इट्स अ डीप रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन। सुपरफिशियल लेवल की मैं इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। देयर इज़ अ फाइन बैलेंस आपके फ्यूचर स्पाउस का, इंटेलिजेंट होने का और दिल और दिमाग का एक बहुत ही अच्छा वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, और बहुत डीप इमोशनली। दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू जो आपके दिल को छू जाए। मतलब कोई भी सुपरफिशियल एक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक होता है ना डेट के लिए, वैसे तो खरीद के भी ला सकते हैं सारे गिफ्ट, एज सच कोई इशू नहीं है, लेकिन उनका जो एक्सप्रेस करने का लव लैंग्वेज आप कह सकते हो डीप है। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो आत्मा है, जो सोल है, वो काफ़ी एक मेच्योर काइंड ऑफ सोल है। लाइफ में उन्होंने चीज़ें देखी हैं, लाइफ में एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके के अच्छे बुरे उनकी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट यूनिवर्स ने हमेशा आपके फ्यूचर स्पाउस को सपोर्ट किया है। अप्स एंड डाउन्स में एक होता है ना कि इंसान किसी भी अच्छे बुरे समय के थ्रू जा रहा हो, जब तक यूनिवर्स का सपोर्ट होता है उसको कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे प्रमोशन आफ्टर मैरिज भी होंगे। करियर में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ज़्यादा मतलब है ही इंटेलिजेंट। आप ये कह सकते हो कि दिमाग से इंसान ये है ही तेज़, और हमेशा ये बुक्स पढ़ते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं। मतलब दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। वाओ, दैट्स ऑसम पर्सनैलिटी। एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये न्यू कनेक्शन होगा आपका, बहुत ही फायरी, बहुत ही एकदम फुल ऑफ लाइफ। ये एक ऐसे इंसान है जो जिनको लाइफ एंजॉय करना पसंद है। दे आर नॉट सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, बस आराम से चिल करना,
दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, ऐसा किसी को दुखी नहीं करना चाहते। दे आर वेरी स्वीट एज वेल। अगर कोई इंसान आया है मदद मांगने के लिए, इतने ये मैच्योर हैं, इनकी आत्मा इतनी मेच्योरिटी वाली है, आप कह सकते हो कि किसी की भी मदद करने से मना नहीं करेंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगी कि आपको बहुत इम्प्रेस करेगी हमेशा, कि कोई भी आए किसी को मना नहीं कर सकते मदद करने से। कोई एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे दिस इज जस्ट द पर्सनैलिटी दे हैव। एंड एस ऑफ वॉन्ट्स के साथ अगेन द कनेक्शन इज न्यू एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिव हॉबीज़। आर्ट में भी हॉबीज़ आपके पर्सन की आर्ट हो सकता है, राइटिंग, मुझे लगा कि काफ़ी राइटिंग स्किल्स इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई बुक वगैरह भी पब्लिश करके रखी हो, या पोइट्री करते हो, या शायरी करते हो। इस तरह के आपके पर्सन की हॉबीज़ हो सकती हैं। अगेन यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ही अच्छा इनका कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, जिस भी ये मतलब रिलीजन को मानते हैं, बहुत इनका डिवाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी। बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, अच्छे अच्छे गानों ये सुनना पसंद करते हैं। दे हैव द रिदम। आपको ऐसा लगेगा ये इंसान थोड़ा भी डांस कर देते हैं ना, वो कुछ लोग होते हैं कैजुअली भी थोड़ा सा एक एक्शन कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो इंसान इतना अच्छा डांस करता है। एक भी अगर गाना गा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा ओ हो ये तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। ऐसा कोई इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, हॉबीज़ ऐसा सीखते रहे हों, इंटरनेट पे कहीं देख के कभी कभी गा दिया, थोड़ा गुनगुना दिया। सो दे हैव दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। एंड आई एम सीइंग 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है आपके फ्यूचर स्पाउस ने, एक डार्क फेज लाइफ का देखा है। अच्छा, मुझे लगा जजमेंट कार्ड क्यों आया था। मैं बता रही थी ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, उनकी सोल को लेसन्स सीखने पड़े जो इजी नहीं थे। हर जो लेसन होता है वो आसान नहीं होता है। सो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में रहा। एंड ऐसी बात नहीं है कि उनको कह सकते हो कि, मुझे लगता है कि उनके चाइल्डहुड में स्पेशली स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल। लाइक आप ये कह सकते हो कि पैसे की जो कमी थी वो बहुत ज़्यादा थी। आई सी। अब मुझे लगा कि इतना हार्डवर्क, इतना ज़्यादा एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सन बन गए। एंड वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। कभी कभी आपके पर्सन को एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है, कभी कभी मे बी ये पास्ट के बारे में काफ़ी चिंता करने लग जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा। कभी कभी माइंड जाता है। स्पेशली अगेन जो इंसान दिमाग से तेज़ होता है उसी का दिमाग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तभी जाता है। दिस पर्सन इज़ अ स्मार्ट, इट्स अ साइन काइंड ऑफ। बट कभी कभी आपके पर्सन थोड़ा सा पास्ट में ट्रैप्ड फील करते हैं, पास्ट की बातों को, जो दुख का कभी कभी समय है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक इंसान होता है ना कि उस चीज़ को, मेमोरी को इरेज नहीं कर पाता। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल चाइल्डहुड में देखा है तो कहीं ना कहीं वो यादें जो होती हैं ना, वो कभी कभी आपके पर्सन को परेशान करती हैं कि वो पुरानी यादें, अब उस चीज़ को एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, उनकी आत्मा ने उस चीज़ को झेला है, तो किस तरीके से वो उनको इरेज नहीं कर सकते। तो कभी कभी नेगेटिव थाट्स आपके पर्सन को, फ्यूचर स्पाउस को कभी कभी बहुत आते हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग। एंड 3 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली योर पर्सन इज़ फुल ऑफ लाइफ। पार्टीज़ अच्छा करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो ओके, सो क्वालिटी टाइम, फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है ओवरऑल आपके पर्सन की। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लाइक न्यू पर्सन। ओके, आप इन्हें पहले से नहीं जानते हो ना, आप इनसे कभी अपने चाइल्डहुड में, मतलब कभी नहीं जानते। आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी आपका और इनका कोई लाइक अभी जान पहचान नहीं है। बिल्कुल ये न्यू कनेक्शन है जो मैं बता रही हूँ। आपके पर्सन एकदम न्यू कनेक्शन है, और इमोशनली आपके पर्सन बहुत आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। दे आर गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू। इमोशनली सेफ एंड सिक्योर आपके साथ फील किया करेंगे। वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि पास्ट में इनका हार्ट ब्रेक रहा हो, किसी ने कनेक्शन कोई इनका पास्ट में ब्रेक हुआ हो, बट दिस पर्सन इज कम्प्लीटली न्यू। ओके, लेट्स सी सम फ्यू लव कार्ड्स, फिर उसके बाद हम आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं। वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, मुझे लगता है मीन राशि वाले हो सकते हैं, कर्क राशि वाले हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड वी हैव रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। अगेन मुझे लगता है कि चाइल्डहुड आपके पर्सन का थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था बिकॉज ऑफ दैट मनी सिचुएशन, और इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है कॉन्शियसली आपके पर्सन ने की भी हो, काफ़ी मेडिटेशन किया हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए, काफ़ी एफर्ट्स लगाए हों। बट द पॉइंट इज़ राइट नाउ इन द करंट स्टेट दे आर कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली हील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, काफ़ी अब हीलिंग बहुत हद तक आप कह सकते हो कि हो गई है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
एंड वी हैव द डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, ब्यूटिफुल। योर योर फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट मैं बोलने वाली थी, इज़ वेरी अट्रैक्टिव फिजिकली। ये आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं या अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, डजेंट मैटर, फिजिकली इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको 2-4 मिनट के लिए ऐसा लगेगा कि ये इंसान फिजिकली इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। इट्स लाइक अ थिंग, इट्स अ नेचुरल थिंग। लियो प्लेसमेंट्स में हो सकता है, स्पेसिफिकली आई एम सीइंग बहुत ही ब्यूटीफुल आइज़ हैं आपके पर्सन की, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी हैं पर्सनैलिटी की। जैसे मैं बात बता रही हूँ, लाइन क्रॉस इनके साथ कोई नहीं कर सकता, ये बहुत क्लियर कट जवाब दे देंगे। शुगर कोट ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिल से ईमानदार हैं और आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे। एंड फिजिकली आपको बहुत अट्रैक्टेड फील हुआ करेगा अपने फ्यूचर स्पाउस की तरफ, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन। इट्स लाइक दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, जैसे जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो उनकी हॉबी है भाई अपना फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना, मेंटल हेल्थ मेंटेन करना, इट्स लाइक देयर थिंग। ओके, एंड वी हैव द क्रिएटिविटी। आई एम सीइंग यू गाइज आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट क्रिएटिव डेट्स। क्रिएटिव बहुत हैं आपके पर्सन, एक सेम डेट पे नहीं जाया करोगे, या तो आप कभी कुछ और एक्टिविटी करने जा रहे हो, वो एयर बलून राइड्स के लिए जा रहे हो, कभी आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, कभी आप कुछ स्टार गेजिंग करने जा रहे हो, कभी लेट नाइट वॉक्स पे जा रहे हो। सो यू गाइज आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेट्स। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही नंबर वन है काइंड ऑफ डेट डेट प्लान करने में, आपके मतलब सरप्राइज एलिमेंट हमेशा मुझे एक दिखाई दिया। एंड वी हैव द luminosity, you are glowing up after marriage, it's like the energy, your energies are like well protected. Okay, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द सीक्रेट वुमन, यू आर फीलिंग वेरी स्पेशल एंड द बाउंड्रीज वेरी रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ पर्सन, लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। एंड आई हैव टू हाइड दिस कार्ड, सेक्शुअली एक दूसरे की तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड रहोगे। अनदर कार्ड आई हैव टू हाइड इज द डिवाइन फेमिनिन। ओके, लेट्स सी सम इनिशियल्स। We have B, S, sugar, Z, C, okay, Y, R, okay, another C, okay, ये मल्टीप्लाई हो गई, एनर्जी डबल हो गई, A, okay, I, and we have the J. ओके, सो ओवरऑल अगर मैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी बताऊँ, बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन है। अगेन मुझे लगा वाटर साइन, जैसे मैंने बताया मीन राशि स्पेसिफिकली हो सकती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही क्रिएटिव। आप सोच भी नहीं सकते ये इस इंसान के साथ, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका इतना डीप रोमांटिक कनेक्शन होगा ना, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। एंड यू आर गोइंग टू ग्लो अप, आपका हार्ट चक्रा बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। इट्स लाइक अ थिंग। ओके, कम्युनिकेशन आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, ऑलवेज लाइक ऑसम। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।